नमस्ते छात्रों। गत कक्षा में आपको भक्ति आंदोलन के बारे में बताया था, जिसमें उसका प्रारंभिक परिचय था वो आपको दे दिया गया। अब इसमें आगे एक प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है। इस टॉपिक में आपके सामने दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न भक्ति आंदोलन के कारण और उसके प्रभाव। एक वर्ष के पश्चात आपको दूसरे वर्ष ये प्रश्न पूछा जाता है, भक्ति आंदोलन में कबीर और मीरा के योगदान की भूमिका की समीक्षा कीजिए। और कई बार इनके साथ नानक को दे देता है कि भक्ति आंदोलन में कबीर, मीरा और नानक की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। आज हम कबीर की भूमिका के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। बेटा, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इतिहास में प्राय इसके जन्म के बारे में ये माना जाता है कि 1440 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1510 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। और ये लोधी शासक सिकंदर लोधी के ये समकालिक थे। इनके जन्म के बारे में एक किंवदंती है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था और उसने इसे लज्जावश बनारस के घाट पर छोड़ दिया। और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम दंपति ने इनका पालन पोषण किया। ठीक बड़ा आपको याद करने की दृष्टि से याद रखना है, इसी प्रकार की घटना दादू दयाल के साथ हुई थी। दादू दयाल को भी जन्म के पश्चात उसे छोड़ दिया गया था। उनका पालन पोषण एक लोधी राम नामक ब्राह्मण ने किया था। ये दोनों प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि भक्ति आंदोलन के वह कौन से दो संत थे जिनका जन्म उनकी माताओं ने उनके जन्म के पश्चात उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था और उनका पालन पोषण करने वाले अन्य व्यक्ति थे। तो आपका उत्तर होगा कबीर और दादू दयाल। कबीर जन्म के पश्चात बड़े होते गए और इनकी शादी लोई नामक एक महिला से कर दी गई। इनके एक पुत्र कमाल और एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम कमाली था। बड़े होकर के ये रामानंद के शिष्य बन गए। यहाँ आपको एक ध्यान देने योग्य बात है, रामानंद और कबीर दोनों गुरु शिष्य थे, किंतु दोनों की विचारधाराओं में अंतर था। रामानंद जहाँ शैगुण विचारधारा के समर्थक थे, वहीं कबीर निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे। किंतु कबीर उस काल में अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध थे और जनभाषाओं में उसने उपदेश देकर के जनसाधारण को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संतों में से वह महत्वपूर्ण संत थे। अब बात करेंगे हम उनकी शिक्षाओं के बारे में। यह उनका प्रारंभिक परिचय था। 1440 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोधी के समकालिक थे। ये एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। इनका पालन और पोषण नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम दंपति ने किया था। लोई इनकी पत्नी का नाम था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम क्रमशः कमाल और कमाली था। ये रामानंद के शिष्य थे और गुरु और शिष्य की दोनों की भिन्न भिन्न विचारधारा थी। जहाँ गुरु शैगुण विचारधारा के थे, वहीं शिष्य निर्गुण विचारधारा के थे। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से इन्होंने जनता पर अमिट छाप छोड़ी। अब हम इनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। पहली शिक्षा इनकी थी, धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। धार्मिक आडंबरों पर इन्होंने सीधा, प्रत्यक्ष और कड़ा प्रहार किया, जो जनता के हृदय पर प्रत्यक्ष रूप से चोट करता था। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, दोनों ही धर्मों पर इसने समान रूप से प्रहार किया। जहाँ हिंदू धर्म में इन्होंने मूर्ति पूजा का
विरोध करते हुए लिखा, पहान पूजे हारी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। वहाँ इन्होंने उनकी उपासना करने की पद्धति पर प्रहार किया। ठीक इसी प्रकार उन्होंने सन्यासियों पर भी प्रहार किया। सन्यासियों के बारे में कहते, सन्यासियों के बारे में इन्होंने कहा, मूंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार मूंडते क्या भेड़ बैंकुठ ना जाए। तो वहाँ उन्होंने सन्यासियों के ऊपर भी प्रहार किया। ठीक इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। कहा कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, कांकर पत्थर जोर के मस्जिद लई चुनाए, खुदा मुलस बांग दे क्या खुदा हुए बैरे। क्यों उनके ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया कि पत्थर और कंकर जोर के मस्जिद का निर्माण कर लिया जाता है, उसके पश्चात मौलवी उसमें बांग देता है, अजान देता है, क्या खुदा बैर है। यहाँ उनका सीधा सा स्पष्ट अर्थ था कि ईश्वर है वो हृदय में है, खुदा है वो हृदय में है और मन में है, वो किसी उपासना स्थल में नहीं है। वहाँ उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया। अगला दूसरा वृत्तांत उनका था। पहला जहाँ धार्मिक आडंबरों पर उन्होंने प्रहार किया, दूसरा जाति प्रथा का विरोध। कबीरदास ने जाति प्रथा का विरोध किया। यहाँ उन्होंने एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से जनसाधारण को समझाने का प्रयास किया और यहाँ एक उदाहरण उन्होंने गाय का पेश किया कि गाय का रंग सफ़ेद भी हो सकता है, गाय काली भी हो सकती है और वो पीली भी हो सकती है, अर्थात वो रक्तवर्णी हो या काकवर्णी हो या पीतवर्णी हो, किंतु उसका दूध का रंग है वो सफ़ेद ही रहेगा। इसी की कल्पना उसने मानव से की कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो किसी अन्य धर्म का या अन्य किसी जाति का या अन्य किसी पंथ का या अन्य किसी संप्रदाय का हो, उसका रक्त है वो लाल ही होगा। तो उन्होंने कहा कि ये भेद है, ये मानवीय भेद व्यक्तियों ने यह पैदा किए हैं जनसाधारण ने। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गाय का दूध सफ़ेद होता है, उसी प्रकार मानव का रक्त लाल होता है। इस प्रकार उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, अर्थात खंडन किया। तीसरा, उन्होंने शुद्ध कर्म और आचरण की शुद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति है उसके मन में छल और कपट नहीं होना चाहिए, वो निश्चल होना चाहिए, निर्मल हृदय होना चाहिए। उसने कहा कि इसके लिए उसे किसी अन्य तीर्थस्थान की यात्रा करना जरूरी नहीं है। कोई गंगा जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, इसके लिए यदि उसका मन मलिन और साफ है तो ये कार्य वो घर पर ही कर सकता है। यहाँ एक उदाहरण देते हैं, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, मन का फेर, डोरी कर का ना मन का फेर। कि माला फेरत जुग चला गया, उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया। वहाँ उन्होंने केवल आचरण की शुद्धता पर बल दिया कि यदि व्यक्ति का आचरण शुद्ध है, उसका क्रम शुद्ध है, उसकी वाणी पर उसका नियंत्रण है, वहाँ उसमें मृदुता और शालीनता है, तो उसे किसी तीर्थ स्थल की तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो बनारस हो। इसके आगे उन्होंने बल दिया ईश्वर भक्ति पर बल। कबीर निर्गुण शक्ति के उपासक थे और वो निर्गुण भक्ति के समर्थक थे और निर्गुण भक्ति को ही वो मोक्ष प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन मानते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्काम भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बारे में उन्होंने कहा, और कर्म सब कर्म भक्ति कर्म निष्कर्म, कहे कबीर पुकार की भक्ति करो ताजी धर्म। तो वहाँ उन्होंने भक्ति के प्रति निष्ठा व्यक्त की। अगला उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम साधना और वास्तविक ज्ञान पर बल देना चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा कि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन में जितनी श्रद्धा होगी, जितनी सबूरी होगी, उतना ही तुम्हें ईश्वर के ज्ञान की अनुभूति होगी, अर्थात आनंद की अनुभूति होगी। यहाँ ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए
उन्होंने आचरण की शीलता और प्रेम की साधना और ज्ञान के महत्व पर बल दिया था। अगली उनकी शिक्षा थी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। वो सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक थे और हिंदू मुसलमानों में सद्भावना प्रेरित करना चाहते थे। यहाँ बड़ा आपको इतनी ही ये 5-6 बातें हैं जिनके ऊपर आपको संक्षिप्त रूप से विवेचन करना है। इनकी एक बार मैं आपके सामने फिर पुनरावृत्ति कर देता हूँ। पहला प्रश्न आपको पूछे कि इसका जन्म, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1440 से 1510, जन्म 1440 में, मृत्यु 1510 में। उस समय तात्कालिक शासक कौन था? सिकंदर लोदी। इनका पालन पोषण किसने किया? नेहरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने। इनके गुरु कौन थे? रामानंद। दोनों की विपरीत विचारधारा थी। जहां गुरु सैगुण विचारधारा के थे, वहीं शिष्य निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे। पत्नी का नाम लोई और पुत्र कमाल और पुत्री कमल। यहाँ मैंने आपको 2 तुलनाएं बताई बेटा। एक तुलना है आपकी दादू दयाल के साथ और एक तुलना है मीरा के साथ। दादू दयाल के साथ इनकी तुलना ये है कि दोनों का ही जन्म के पश्चात इनकी माताओं ने इनको अनाथ तरीके से छोड़ दिया था, तो इनका पालन करने वाले दोनों के ही भिन्न भिन्न धर्म के थे। जहाँ कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे दंपति ने किया, वहीं दादू का पालन एक लोदी राम नामक ब्राह्मण ने किया। एक समानता या एक आपको तुलना पूछता है, वो मीरा के साथ पूछता है। और वो तुलना किस तरीके से पूछता है कि पूछते हैं कि जब कबीर का देहांत हो गया तो उसके जो शिष्य थे उनमें द्वंद्व चला पड़ा और वो उनके शव के पास गए और उनमें इस बात को लेकर के संघर्ष हो गया कि कबीर के शव को दफनाया जाए या जलाया जाए। और जब उसके शरीर के पास पहुँचे तो कहते हैं कि वहाँ केवल एक फूलहार माला मिली और उनका शरीर नहीं मिला। उसे देख करके उसके सदस्य या शिष्य थे वो आश्चर्यचकित रह गए। ठीक इसी प्रकार की घटना एक मीरा के साथ हुई थी। मीरा अपने अंतिम समय में द्वारिका चली गई थी और द्वारिका में जब वो भगवान कृष्ण की उपासना कर रही थी तो कहते हैं कि वो द्वारिका में भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई थी और उसके शिष्य उसका बाहर इंतजार करते रहते रहे और कृष्ण वो अपने प्रियतम की मूर्ति में विलीन होकर के इस संसार से अलविदा कहे। ये बड़ा कबीर के बारे में था। और अगली कक्षा में आपके साथ जो चर्चा की जाएगी वो मीरा के बारे में। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा।